नमस्ते साथियों, डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के अबुआ आवास योजना के विषय में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है और हमने जो है अपने पिछले वीडियोज़ में भी आप सभी को जानकारी दिया था कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के बेघर एवं जर्जर आवास में रहने वाले परिवारों के लिए नई आवास योजना स्कीम जो है झारखंड सरकार के तरफ से जो है शुरू की गई है। और इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों का जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और साथियों, जैसे ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यानी कि सभी जिलों में कौन कौन से जिलों के अंदर कितने लाभार्थियों को इस योजना के तहत 2023-24 के तहत इस योजना का लाभ दिया जाना है। और आगे के फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 और 25-26 के तहत जो टारगेट है वो निर्धारित कर दी गई है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे 2023-24 के तहत जो लाभार्थियों के लिए टारगेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके विषय में, क्योंकि 2023-24 के तहत ही अभी लाभार्थियों को इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला है। पूरी जानकारी दूंगा कौन कौन से जिलों में कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने आवासों का दोस्तों अलॉटमेंट जो है किया गया है और उसके आधार पर ही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कब तक लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर की जाएगी और लाभार्थियों की जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो अभी कहाँ तक है उसके विषय में भी बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि जो डिटेल्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, ये जो गाइडलाइंस है इसे झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजा गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कौन कौन से जिलों में कितने लाभार्थियों की आवास निर्माण हेतु जो टारगेट है वो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं और इसी के साथ जो काम है वो कब तक स्टार्ट होंगे उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो डिटेल्स है वो यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से जिलों में कितने आवास के लिए दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत लक्ष्य दिए गए हैं। तो साथियों, जैसे हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों जो भी जानकारी दी गई है उसके आधार पर जानकारी यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक संदर्भ में कहना है कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 हेतु कुल 2 लाख इकाई आवास, 2024-25 हेतु कुल 3.5 लाख इकाई आवास एवं 25-26 हेतु 2,50,000 इकाई आवास योग्य लाभुकों को आवंटित किया जाना है, जिसके क्रम में वर्ष 2011 में किए गए जनगणना के आलोक में जिलावार जनसंख्या को आधार मानकर निम्न रूपेण लक्ष्य का निर्धारित किया गया है। जिसमें सबसे पहले आपको यहां पर 2023-24 का जो लक्ष्य है वो देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर दोस्तों आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। बोकारो में इस बार 2023-24 के अंतर्गत 8,608 लाभार्थियों का दोस्तों टारगेट दिया गया है, जिसमें एसटी और एससी के लिए 50% का आरक्षण रखा गया है और एससी और एसटी को दोस्तों 4,304 आवास जो है दिए जाएंगे। माइनॉरिटी के लिए दोस्तों 860 यानी कि 10% आरक्षण किया गया है और उसी के बाद ओबीसी को 35% आरक्षण देते हुए 3,013 जो है बोकारो के अंदर आवास दिए जाएंगे। जनरल के लिए 5% यानी कि 431। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों सभी जिले जो झारखंड के 24 जिले हैं सभी जिलों का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी जिला होगा आप यहाँ पर जो है डेटा को आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ फाइल को जो मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी दे दूंगा। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ फाइल को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने ज़िले की जो डिटेल्स है उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2024-25 का टारगेट दोस्तों दिया गया है कुछ इस प्रकार से, मैं आप लोगों को बताऊँगा नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिलों का जो डिटेल्स है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2025-26 का जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जो टारगेट को लेकर इंतजार था, क्योंकि टारगेट के बिना कोई भी योजना का जो काम है वो शुरू नहीं किया जा सकता है, तो साथियों टारगेट फाइनली आ चुका है और अभी लाभार्थियों का जो पंजीकरण है जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है वो कार्यक्रम भी अब दोस्तों समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि सभी पंचायतों में लगभग ये जो कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है और लाभार्थियों का जो पंजीकरण है वो भी लगभग कंप्लीट है। लगभग 30 लाख लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण किया हुआ है, जिसमें से 8 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो कि पहले ही निर्धारित की गई है और इस बार 2 लाख लाभार्थियों को जो है लाभ मिलना है। तो साथियों
जैसे ही पंजीकरण हो रहा है, पंजीकरण के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार होगी, उस सूची के आधार पर लाभार्थियों की वेरिफिकेशन की जाएगी, फील्ड वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल लाभार्थियों का घर का जांच किया जाएगा कि लाभार्थी योग्य है या फिर अयोग्य है। फिर दोस्तों जो प्रतीक्षा सूची है वो तैयार किया जाएगा। उसी प्रतीक्षा सूची के आधार पर जिन लाभार्थियों का जैसा प्रायोरिटी होगा, उसी प्रायोरिटी के आधार पर इस योजना का जो लाभ है वो 3 फेज़ के अंतर्गत जो है लाभार्थियों को मिलने वाला है। पहले फेज़ में 2 लाख आवास मिलेंगे और उसका जो टारगेट है वो कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स झारखंड सरकार और भारत सरकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।